Hello, 7th class. In this class, we will do the last part of this chapter, moisture. Moisture का मतलब होता है नमी. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes a water vapor. जब हमारा वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट इज ए प्रोसेस इन विच वाटर, जो हमारा धरती पे पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर चला जाता है जब वो सूखता है तो फ्रॉम लैंड, और डिफरेंट वाटर बॉडीज जो हमारी वाटर बॉडीज होती है उनसे निकल के, और वो बन जाता है वाटर वेपर. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम्स इज नोन एज ह्यूमिडिटी. जब भी हमारा मॉइस्चर होता है एयर में उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. When the air is full of water vapors we call it the humid day. जब हमारी एयर होती है वो फुल ऑफ वाटर वेपर से भरी होती है, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा उसमें नमी होती है, तो हम उसे एक ह्यूमिड डे बोलते हैं. ठीक है. एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे जो हवा है वो गर्म होती जाती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर्स वेपर्स इंक्रीज एंड सो इट बिकेम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड. जैसे जैसे जो हमारी हवा है वो गर्म होती जाती है और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो हमारे वाटर वेपर होती है उसको होल्ड करने की, उसको बनाए रखने की अपने अंदर, और जो ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी और बढ़नी स्टार्ट हो जाती है. ऑन ए ह्यूमन डे clothes take a longer to dry and sweat from our bodies does not evaporate easily. तो अगर हम देखेंगे जब कोई भी ह्यूमिड डे होता है ना, तो इतनी नमी होती है कि जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं, और जो हमारी बॉडी पे पसीना आता है वो जल्दी से इवेपोरेट उड़ता नहीं है, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. व्हेन वाटर वेपर्स राइज इट स्टार्ट कूलिंग. जब हमारे वाटर के वेपर होते हैं ऊपर जाने स्टार्ट कर देते हैं तो कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है. द वाटर वेपर्स कंडेंस्ड कोजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर्स. जो हमारी वाटर वेपर कंडेंस कोजिंग फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो हमारी वाटर वेपर्स होती है, जो फॉर्मुलेशन होती है, जो वाटर्स की ड्रॉप होती है उसको बनाने में मदद करती है. क्लाउड आर जस्ट मास ऑफ द सच वाटर्स ड्रॉपलेट्स. और जो हमारे बादल होते हैं इन्हीं सब वाटर ड्रॉपलेट होती है, पानी की बूंदें होती हैं, इनको मिलकर बने होते हैं. When these droplets of waters becomes too heavy to float in the airs. जब ये वाटर्स की ड्रॉपलेट होती है मतलब इतनी भारी हो जाती है कि ये हवा में तैर नहीं सकती है, देन दे कम्स डाउन एज ए प्रेसिपिटेशंस. और ये जब नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो हम उसे जैसे जब बारिश बोलते हैं एक तरीके से हम उसे बारिश कह सकते हैं. जेट प्लेन फ्लाइंग इन द skies leaves a white trail behind them. The moisture from their engines condense. We see trails of these condensed moisture some of times when there is no air movement to disturb it. जब हमारे जेट प्लेन्स होते हैं जो स्काई में आसमान में उड़ते हैं तो वो एक वाइट ट्रेल छोड़ते हैं, एक पीछे उसके मतलब एक सफ़ेद रंग की एक वाइट ट्रेल होती है. बिहाइंड देम द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस. जो उनके इंजन से जो मॉइस्चर निकलता है वो कंडेंस हो जाता है. वी सी ट्रेल्स ऑफ दीज कंडेंस्ड मॉइस्चर्स. और हम इस कंडेंस्ड मॉइस्चर के ट्रेल्स को देखते हैं. अगर हमारी जो हवा होती है उसमें जो हवा चल नहीं रही होती है मतलब बिल्कुल शांत होता है, तो हम उसको बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन जब हवा चल रही होती है वो हवा में उड़ जाती है. प्रेसिपिटेशंस दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड द रेन. जब हमारी प्रेसिपिटेशन से लिक्विड फॉर्म में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो धरती पे गिरनी स्टार्ट हो जाती है, जब वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है तो हम उसे रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर्स कम्स फ्रॉम द रेन वाटर्स. जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, जो हमारा भूमि का पानी होता है, ज़्यादातर वो बारिश से ही आता है. जैसे बारिश आती है और वो पानी होता है वो धरती के नीचे चला जाता है, फिर वही पानी हम यूज करते हैं. प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर्स. जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं पानी को भूमि में बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause the flooding of the low-lying area. जब जो हिल साइड होती है, जो जहाँ पे हिल्स होती है वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है जब ऊंची वाली जगह पे,
तो इस वजह से जब बारिश आती है तो वो पानी ऊपर रुक नहीं पाता है पेड़ों की कमी की वजह से, और वो पानी नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेनफॉल्स। तो यहाँ पे तीन तरह के रेनफॉल होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ द convectional rainfall, second is the orographic rainfalls, and third is the cyclonic rainfall। तो हम देख सकते हैं तीन तरह के रेनफॉल होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज द कॉन्वेक्शनल रेनफॉल्स, सेकंड वन इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल्स, एंड द थर्ड वन इज द साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल्स ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स। तो रेनफॉल होता है काफ़ी ज़रूरी होता है सर्वाइवल जीने के लिए, प्लांट्स के और एनिमल्स के लिए। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। ये है फ्रेश वाटर लेके आता है, शुद्ध पानी लेके आता है अर्थ के सरफेस पे। इफ़ रेनफॉल लेस वाटर सेक्रेसिटीज एंड ड्राउट अकर्स। जब अगर बारिश कम होगी तो उसकी वजह से पानी की कमी होगी और ज़्यादातर चांस है कि सूखा पड़ सकता है, ड्राउट अकर्स। ऑन द अदर हैंड इफ इट्स मोर फ्लड टेक प्लेस। और ज़्यादा होती है तो इसके विपरीत हो जाएगा, बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस आर द स्नो, स्लीट, हेल। और कुछ और जो हमारी प्रेसिपिटेशन होती है उसकी फॉर्म हो सकती है स्नो, स्लीट, हेल। स्नो बारिश, जब बारिश ना होने के बजाय बर्फ़ गिरे या ओले गिरे, हम उसे कह सकते हैं। तो हम तीन तरह के रेनफॉल पढ़े हमने। फर्स्ट जो रेनफॉल हम पढ़ रहे थे वो होती है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल जब होती है जब जो हमारी गर्म हवा, जब बारिश आ रही होती है और जो हमारी वार्म एयर होती है वो ऊपर जा रही होती है, ठीक है। तो इसमें और किसी एयर का कोई रोल नहीं होता है, वार्म एयर होती है वो ऊपर जा रही होती है और बारिश आ रही होती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। जो हमारी नेक्स्ट है वो है रिलीफ और ग्राफिक रेनफॉल। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बारिश आ रही होती है, जब हमारी एयर होती है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है और वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो हम उसे कहते हैं रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज़ द साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसमें वार्म एयर होती है, एक तरफ से वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही होती है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ रही होती है। तो जब बारिश होती है उसे हम कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। Here we have completed this chapters. In the next class, uh, we will do the question answer of this lesson. Thank you, 7th class.